नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनना है हमें। यहाँ पे विकल्प ए के अंतर्गत कहा गया है कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, ये बिल्कुल सही है। ब के अंतर्गत कहा गया है कि उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोस्तों के संबंध से ही समझा जाता है। तो ब यह कथन भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो अ और ब दोनों सही हो जाते हैं। इसके आधार पर विकल्प नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, अर्थात जो अधिकांश कवि थे वो दरबारी कवि थे। इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख हो गई है। रीतिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा की प्रधानता और नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन रहे हैं? तो भाषा भूषण के रचनाकार ये जसवंत सिंह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जसवंत सिंह का जन्म सन 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1688 ईस्वी में हुआ था। इनके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा भूषण इनकी प्रमुख रचना है शिवराज भूषण। मतीराम की प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम और सतसई। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं गंगा लहरी, जगत विनोद और हिम्मत बहादुर वीरदावली। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए केशवदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। रसिक प्रिया, नक्शिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बामनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल और वीर सिंह देवचरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो रीतिकाल ये सभी जानते हैं कि ये 2 शताब्दियों तक चला है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। रीतिकाल इसकी समय सीमा जो है वो संवत 1700 से संवत 1900 तक रही है। आइए जो काल विभाजन है उसको देख लेते हैं एक बार। आदिकाल ये संवत 1050 से 1375 तक रहा है। भक्ति काल ये संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल ये संवत 1900 से अद्यतन तक रहा है। चलिए रीतिकाल का नामकरण देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, तो वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अंग दर्पण ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि अंग दर्पण ये एक नायिका भेद ग्रंथ है तथा यह 1737 ईस्वी में लिखा गया है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। रसलीन का दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है वह रस प्रबोध है और जिसका रचनाकाल 1741 ईस्वी रहा है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था और ये मीर तैफल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। रस प्रबोध के 1155 दोहों में रसों का वर्णन देखने को मिलता है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है जो कि अलंकार ग्रंथ है और इसमें 212 दोहे में अलंकार का निरूपण देखने को मिलता है। ललित ललाम ये अलंकार निरूपण है, ये मतीराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना ये शिवराज भूषण है और ये एक अलंकार ग्रंथ है। चलिए आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं रही है। तो पक्षी विलास ये घनानंद की रचना नहीं रही है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश और प्रीति पावस ये तीनों ही रचनाएं घनानंद जी की रही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इस्कलता, विरह लीला, रस के लीवल्ली, वियोग बेली, सुजान हित, यमुना यस इत्यादि। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन ये बच्चन सिंह का रहा है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका समय 1996 ईस्वी रहा है, उसमें लिखा है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। शुक्ल जी बिहारी के विषय में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ये एक अलंकार ग्रंथ रहा है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ये ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ देख लेते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज ये रस निरूपक ग्रंथ है। अलंकार पंचासी का ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। सतसई और व्रत कौमुदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल करी जान्यो हैं। तो ये काव्य पंक्तियाँ ठाकुर की रही हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ठाकुर ये रीतिकालीन रीति मुक्त धारा के कवि रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद को वे प्रेम के पीर का कवि मानते हैं। देव के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। घनानंद की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। अति सुधो स्नेह को मार्गु है, जह नैकु सयानप बांक नहीं। देव की ये भी बहुत बार पूछी गई हैं ये पंक्तियाँ। अभिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। भिखारी दास की प्रमुख पंक्तियाँ दी गई हैं। आगे के कवि रीझी है, तो कविता ने कहनाई, राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो यह दोहा अंग दर्पण में संग्रहित है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रसलीन द्वारा रचित यह पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। रसलीन का मूल नाम ये सैयद गुलाम नबी रहा है। ये मीर तैफल अहमद के शिष्य थे और रसलीन की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। अंग दर्पण, इसके अंतर्गत ये इसका समय जो है वो 1737 ईस्वी और इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। रस प्रबोध का समय ये 1740 ईस्वी और इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।